हाय, हेलो, नमस्कार। नमस्कार। आज का विषय है शरद पूर्णिमा और पुराने जमाने का एंशिएंट टाइम का वैलेंटाइंस डे। वाह वाह। तो ये अभी अभी कोजागरी पूर्णिमा हुई है। बराबर। शरद पूर्णिमा यानी कोजागरी पूर्णिमा जिसे हम लोग आमतौर पे कहते हैं। तो ये अभी 30 तारीख को हुई। बराबर। और तो उसके पीछे भी आपके पास कथा होगी उसके पीछे। बराबर। और दूसरी महत्व की बात है कि हम लोगों ने जो व्हाइट कलर के कपड़े पहने हैं आज, तो उसका कोई रिश्ता है क्या उससे? हाँ, तो एक्चुअली कोजागरी पूर्णिमा जो है इसका बहुत महत्व है। हाँ। क्योंकि अपने कृषि प्रधान देश था। हाँ। आज भी है, आज कल भी भी है, है। आगे भी रहेगा। हाँ। तो ये कृषि प्रधान देश में जब 3 महीने तक इतने लोग बिजी रहते थे और नवरात्रि तक फिर बारिश वगैरह कम हो जाता और नवरात्रि के बाद फिर एक फेस्टिवल सीजन शुरू हो जाता। तो पहला जो घट स्थापना है, घट स्थापना के बराबर जो 15वें दिन जब पहली पूर्णिमा आती घट स्थापना के बाद की, कि जब पानी नहीं, बादल नहीं, बहुत सुंदर वातावरण, ऐसी पहली पूर्णिमा जो रहती है वो शरद पूर्णिमा, साफ सुथरी एकदम वो शरद पूर्णिमा। तो वो शरद पूर्णिमा को खास महत्व है। और शरद पूर्णिमा का दूसरा महत्व इसलिए है कि ऐसा कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी उस दिन आकाश में से पूरे सफेद कपड़े पहनती, इसलिए आज अपन ने जो सफेद कपड़े पहने हैं उसका कारण ये है कि वो माँ लक्ष्मी पूरे सफेद कपड़े पहन के आकाश में से संचार भ्रमण करती है। तो नेचुरली क्या हो जाता है, अब लक्ष्मी का भ्रमण है तो अमृत वर्षा तो होना ही है। तो पूरा वो उस पर अमृत वर्षा होता है, तो इसलिए सब चीज प्रसन्न होते जाती है, लोगों को काफी अच्छा लगता रहता है। तो इसलिए लक्ष्मी की पूजा बहुत इसेंशियल है इस दिन। अच्छा, लक्ष्मी का महत्व तो अनन्य साधारण है। और आज के जमाने में तो लक्ष्मी के पैसा बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए यदि आपको यदि कुछ यशस्वी होना है, धन दौलत सब कुछ मान सम्मान कमाना है, तो उस दिन अपन लक्ष्मी की पूजा करते हैं। पर केवल लक्ष्मी की पूजा करते हैं ऐसा नहीं, उस दिन भगवान कृष्ण की भी पूजा करते हैं। उसकी भी कहानी बाद में बताऊं। उसके अलावा भगवान विष्णु की भी पूजा करते हैं। और लेकिन वो सब सफेद कपड़े में पूजा करते हैं और सफेद चीजों का वापर करते हैं। वैसे जैसे भगवान शंकर है तो शंकर के पिंडी के ऊपर दूध डालते हैं सफेद। तो इस टाइप से वो सफेदी का माहौल, आकाश में चंद्र, आकाश में चंद्र भी सफेद रहता है और वातावरण एक आह्लाददायक आनंददायी ऐसा प्रसन्न वातावरण रहता है और वहां पर लोग जमते हैं। तो उसके पीछे एक कथा है, बट वो कथा अपने सत्यनारायण की कथा जैसी है। तो इसका महत्व अधोरेखित करने वाली कथा है कि 2 बहनें रहती है और ये पौराणिक कथा की और इसका कोई हिस्टोरिकल आधार नहीं है। तो उसमें 2 बहनें रहती है। एक बहन बहुत ज्यादा बराबर सिस्टमेटिकली पूजा वगैरह शरद पूर्णिमा के दिन करते रहते, और जो दूसरी बहन रहती छोटी, वो बस नमस्कार करती थी, हाथ जोड़ती थी। आगे में दोनों की शादियां हुई। जो बड़ी थी, जो भक्ति करती थी, उसको अच्छे बेटे हुए, बेटियां हुई, उसका सब कुछ अच्छा हो, उसका धन दौलत संपत्ति सब उसको मिला। और जो छोटी थी उसकी शादी हुई लेकिन उसको बहुत टाइम तक कुछ हुआ ही संतान ही नहीं। बाद में जब संतान हुई, क्योंकि फिर उसने सोचा अब मैंने भी बहन जैसा करना चाहिए, तो उसने शरद पूर्णिमा के दिन पूजा वजा किया, तो उसको संतान हुआ लेकिन कहीं पुण्य कम था, कमी थी, जो भी थी, तो उसको एक्चुअल में वो संतान मृत था। तब उसको लगा कि इसको कोई तो ऐसा स्पर्श होना चाहिए लक्ष्मी का कि ये तो लक्ष्मी भक्त सिर्फ उसकी बहन थी। उसने बहन को तुरंत बुलाया। बहन वहां आके जैसी बैठ गई वो चादर पे, वैसा वो बच्चा रोने लगा। तो इसका मतलब ये कि अपने बच्चों का स्वास्थ्य है और हर चीज के लिए ये पूजा महत्वपूर्ण, यानी उस दिन इसके एस्ट्रोलॉजिकली सब ये है, या बोलो उसके जो कारण है तो वो सब दिए गए हैं अपने पुराणों में। तो ये सब पूजा इतना महत्व इसलिए है। आप ये पूजा करते हैं, इसके इतने अच्छे परिणाम है। उस दिन हम लोग जो दूध पीते हैं, जो भी है, तो सबसे मेन तो ये है कि इसके जो परिणाम है उसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है क्या? और नहीं, और दूसरी बात भी है कि उस दिन दूध भी पीते हैं, तो वो क्यों पीते हैं? उसका पहला तो कारण तो ये है कि अभी मैंने आपने देखे होंगे पुराने एपिसोड, या तो फिर जाके देखिए। चंद्रमा के ऊपर मैंने 3 एपिसोड दिए पिछले। तो वो चंद्रमा के जो एपिसोड है उसमें मैंने ये कहा है कि मन सबसे इम्पोर्टेंट। चंद्रमा का कनेक्शन जो है वो साइंटिफिकली मन से एस्टैब्लिश किया है।
तो वो जो चीज है, और उसका सफेद रंग भी वहाँ है, वहाँ पानी भी वहाँ है, हाँ, तो ये जो कोजागिरी के दिन का जो सब कुछ है वो चंद्रमा से कनेक्टेड है। हाँ, और चंद्रमा हाई टाइड लो टाइड आता करते है। हैं, हाँ, अब हाई टाइड लो टाइड तो देता ही है। अब ऐसा प्रूव्ड है कि ये जो 12 महीने में 12 पूर्णिमा आती है, हाँ, उसमें सबसे ज्यादा आह्लाददायक और जिसको पावरफुल ऐसी पूर्णिमा कौन सी है, तो शरद पूर्णिमा, अच्छा, ब्राइटेस्ट मून ऑन दैट डे। अब जो ब्राइटेस्ट मून है और उसका ये यदि ब्राइटेस्ट है तो नेचुरली वो जो वेरिएशंस है साइड्स में वो भी ज्यादा होने आए, तो वैसा वहां होने आया तो आदमी के शरीर में भी पानी है, उसमें वेरिएशंस भी काफी होना है। हाँ, तो एक प्रेम स्वरूप ऐसा अच्छा आह्लाददायक आनंददायी हाँ, ऐसा ये पूरा ये मिलता है। और उस दिन फिर सब वैसा ही किया जाता है, जैसा अगर कोई दूध बोलते हैं, कोई खीर बोलते हैं, वो सफेद दूध से कुछ बनाते हैं, और वो बनाने के बाद एक गड़े में ऐसा रख दिया जाता है, कोई भी पॉट में रख देते हैं, और रात भर उसके ऊपर वो शीतल किरण यानी चंद्रमा की किरण के नीचे रखते हैं, और फिर सुबह सुबह रात भर जागते हैं और पीते हैं। अब मैं जो कोजागिरी में बोल रहा था, बंगाल वगैरह में क्या था, को जगर, यानी कोजागिरी नाम कैसे हुआ, तो जागरण, तो ये पूरा रात भर जागरण करते हैं, क्योंकि वो दूध की रक्षा भी करना है। फिर नाच का है, लोग बैठे हैं, गप्पे मार रहे हैं, कुछ चीजें कर रहे, सब कुछ करते थे, तो इसलिए वो कोजागिरी बोलते हैं उसके, को जागरण। अच्छा, बंगाल से आया वर्ड, फिर वो कोजागर तक कोजागिरी हुआ, हो गया। तो इस टाइप से वो चलते रहा। अब वो दूध का महत्व क्यों है, मैंने बोला वो तो किरण तो आते हैं, वो तो अलग हो गए। उसके अलावा ये जो 3 महीने रहते हैं, 4 महीने बारिश, ये पूरे बारिश के रहते हैं। अब बारिश के महीने का क्या इफेक्ट है आप देखेंगे, तो अपने को पित्त का दोष, पित्त दोष, जिसको अपन एसिडिटी बोलते हैं। अब लोगों को पित्त दोष बोला तो लोग फिर से कंफ्यूज हो जाते हैं, बट एसिडिटी बोला तो सबको समझ में आती है। तो एसिडिटी के ऊपर मिल्क यानी दूध ये एंटीडॉट है, तो वो भी उनको मालूम था, इसलिए वो दूध का ही नैवेद्य उस दिन जिसको बोलते थे वो दिखाते थे। तो इस टाइप से वो दूध के पीछे भी साइंटिफिक रीजन है या मेडिकल रीजन। तो अभी आपने सब बताया, परिणाम कैसे, साइंटिफिक रीजन क्या, आपने और एक चीज बताई कि उसी दिन श्री कृष्ण की भी पूजा की जाती है, और ऐसा मानते हैं कि उस दिन रात भर उनके गोपियों के साथ उन्होंने जागरण किया, तो उसके पीछे क्या रहस्य है? तो ऐसा मानते हैं, यानी सच्चाई है, ऐसा जिसको बोलते हैं कि उस दिन रास क्रीड़ा भगवान कृष्ण ने रचाई थी, गोपियों के साथ। और वो रास क्रीड़ा का वर्णन संस्कृत में इतना सुंदर है, लेकिन बाद में क्या हो गया, हमारे जो लोग थे, ब्रिटिशर्स जो थे आए पहले, उनको तो ये सब मिटाना था, मैंने पहले ही बताया, उन्होंने ये इतिहास का विकृतीकरण शुरू किया। इतना ही नहीं तो आगे चल के साम्यवादी और सब जो लोग थे कि जिनको भारत का प्रेम कम था, उन्होंने ये विकृतीकरण को बढ़ाया, ये कुछ तो भी गलत है, विकृत है, इस टाइप से उन्होंने बताया। अब हालांकि देखो इतना सरल था, मैं एक उदाहरण देके आपको बताता हूँ कि समझो आप एक आधे हिल स्टेशन पे आप गए हो और एक आधे गेस्ट हाउस में आप रुके हो, आपके बाजू में हरिप्रसाद जी चौरसिया का रूम है, बांसुरी वादन, और थोड़ी देर के बाद शाम हो रही है, आकाश में चंद्रमा आ गया, सब एकदम सुंदर वातावरण तैयार हो गया, और दूर देखते हैं तो हरिप्रसाद जी एक झाड़ के नीचे, पेड़ के नीचे बैठ के एक बांसुरी बजा रहे हैं, तो क्या होगा, कितना वातावरण चार्ज हो जाएगा, सारे लोग दौड़े हुए वहां पहुंचेंगे, सब के सब जो वहां आए हुए लोग हैं गेस्ट हाउस में, वो भागते भागते वो उनका गाना सुन, जब वो तल्लीन होके गा रहे खुद के इसमें बजा रहे बांसुरी, तो ये तो सुनने जाएंगे। तो ये जो फिनोमिनन है, इसी टाइप का फिनोमिनन उस टाइप बना था, जब गोपिया सब लोग अपने अपने घर में थे, शाम का समय हुआ, शरद पूर्णिमा थी, और भगवान को ऐसा लगा कि अपन विष्णु स्वरूप में चले जाए, तो खुद कृष्ण एक जगह पे जाके बैठ गए पेड़ के नीचे, और उन्होंने बांसुरी, अब जब हरि प्रसाद की बांसुरी में इतनी दौड़, तो वो तो हरि था, तो उसकी बांसुरी तो क्या बोलूं, वो तो स्वर्गीय आनंद था, तो उसमें सब गोपियां वहां जाके पहुंच गई, और वो सब सुनने लगी, आनंदमय हो गया वातावरण, और उनको ऐसा लगने लगा कि भगवान कृष्ण विष्णु स्वरूप हो गए थे, तो नेचुरली वो अपने को अपने साथ है ऐसा सबको लग रहा था। तो ये इतना सुंदर आध्यात्मिक ये था, आत्मा का परमात्मा का मिलन, तो इसको विकृत नहीं करना था, बट ये लोगों ने विकृत किया, हालांकि ये तो एक दिव्य अनुभूति थी। तो
ये तो श्री कृष्ण की पूजा हो गई, विष्णु जी की भी करते हैं उस दिन। अभी जो हमारा हेडिंग है सबसे मेन, शरद पूर्णिमा यानी कि कोजागिरी और वैलेंटाइंस डे। अब वैलेंटाइंस डे तो अपन 14 फरवरी को मनाते हैं, तो ये भारतीय संस्कृति के हिसाब से शरद पूर्णिमा वैलेंटाइंस डे क्या है? तो एक्चुअल में कैसा रहता है कि कोई भी संस्कृति या तो कोई भी एक समूह है, मानव समूह है, या तो एक राष्ट्र है, वो पहला काम क्या करते हैं कि अपनी आर्थिक उन्नति करते हैं। फिर उनका सब समाज स्तर और जीवन बहुत बढ़ जाता है। उसके बाद में सांस्कृतिक उन्नति शुरू होती है। तो क्या हो गया, गए 300-400 साल में हम परतंत्र में थे, तो हमारी आर्थिक उन्नति हो ही नहीं रही थी। और उधर में पश्चिमात्य देशों में, इंग्लैंड में, अमेरिका में आर्थिक उन्नति बहुत हो गई। अब वो उन्नति जब बहुत हो गई, तब उनकी सांस्कृतिक उन्नति फिर उन्होंने शुरू कर दी। तब उनको ध्यान में आया कि नहीं, हमें को फादर के आभार मानना है, मदर के ये करना है जो टूट रहे थे। तो उन्होंने फिर फादर्स डे, मदर्स डे, टीचर्स डे, वैलेंटाइंस डे, ये सब प्रेम के लिए वैलेंटाइन डे, डॉटर्स डे, ये सब चालू किया। अब ये अपन उनके तरफ से ले रहे, उन्होंने बताया, अब वो उनका नाम ले रहे। लेकिन हमारी संस्कृति आज की है क्या? बहुत पुरानी, हजारों साल पहले की है। तब हम इतने सुसंस्कृत थे कि तब हमारा ये सब चीज थी। रक्षाबंधन था, भाई बहन का प्यार, पाड़वा था, जब पति और बेटी, उसके लिए पाड़वा था, पति पत्नी के लिए। टीचर्स डे बोले तो गुरु पूर्णिमा थी और वही पूर्णिमा थी। तो ऐसे हर चीज के लिए हमारे इसमें ऑलरेडी उन्नति होके हम डेवलप हो गए। तो हमारे लिए कोई नया नहीं था। तो फिर वैलेंटाइन डे क्यों नहीं था, ऐसा सवाल मेरे दिमाग में आया। प्रेम स्वरूप क्या है? तब जब मैंने सोचा तो मेरे को दिखा कि नहीं, ये प्रेम स्वरूप क्या है, तो भगवान कृष्ण ही प्रेम का स्वरूप है। और उस टाइम पे क्या क्या हुआ, तो ये जो शरद पूर्णिमा का है, इसका और प्रेम का संबंध है। क्योंकि उस टाइम आदमी एकदम चार्ज रहता है। अब देखो, लोगों को क्या लगता है कि ये प्रेम विवाह वगैरह सब आज के है। नहीं, भारतवर्ष में बहुत पुराने जमाने से, नल दमयंती के समय से प्रेम विवाह होते थे। दुष्यंत शकुंतला है, नल दमयंती, बहुत से प्रेम विवाह उस समय हुए थे। और पहला प्रेम पत्र जो लिखा था, वो रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण को लिखा था, वो विदर्भ से। और ये सबके सब कन्या, जिसको हम आज बैकवर्ड रीजन बोल रहे हैं, विदर्भ, उसमें से थी। सारे हमारे हम प्रगल्भ थे, तो इतने प्रगल्भ थे। तो एक मैं मजाक में बता रहा हूँ, बट ये सच्चाई थी कि जो आज जिसको अपन मागास बोल रहे हैं, उस टाइम पे इतना डेवलप था। और वो एक कन्या थी, प्रेम विवाह होता था। और फिर ये जो शरद पूर्णिमा का मेला जैसा बोल सकते हैं अपन, वैसा लगता था। वो शरद पूर्णिमा के दिन सब लोग एक साथ जमते थे। आजकल जैसा विवाह का मेला लगता है, ये लड़के भी जाती है, लड़कियां भी जाती है, सब जाते हैं, वहां जाके बात करते हैं, हाँ नहीं कहते, एक प्रपोजल होते। तो वो सब शरद पूर्णिमा की उस टाइम वही रात रहती थी कि जहाँ पूरा और थोड़े रिलैक्स माइंड में रहते थे, क्योंकि पूरा खेती का काम खत्म हो गया भी काफी होता था। और वहां पे वहीं के वहीं शादियां ठहर जाती। और तुरंत तुलसी विवाह 1 महीने के बाद, उसके बाद शादी के मुहूर्त शुरू हो जाते और शादियां लगती थी। प्रेम किसी का है तो उसी टाइम वो व्यक्त करता था। वो भावना वहां ऐसी आती थी कि वो प्रेम व्यक्त हो जाता था। इसलिए वो वैलेंटाइन डे था। और वो उसके लिए एस्ट्रोलॉजिकल रीजन भी है। अब जिसको एस्ट्रोलॉजी मालूम है, उनके लिए इस चीज के लिए एक एस्ट्रोलॉजिकल रीजन भी है। और खास करके एस्ट्रोलॉजी के जो लोग हैं, उनको थोड़ा सा ये समझ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। एक्चुअल में क्या रहता है कि सूरज चक्कर मारता है, यानी अपने को दिखता है। एक्चुअल में पृथ्वी चक्कर मारती है सूरज। बट अपन बोलते हैं कि सूरज हर महीने में एक राशि क्रॉस करता है। अच्छा। यानी अप्रैल महीने से मई तक एक राशि में रहता है, मेष राशि में, फिर वृषभ में। ऐसा करते करते 30 सितंबर के आसपास वो कन्या राशि में आता है। अच्छा। सूरज। तो ये जब सूरज कन्या राशि में आता है, उस टाइम पे साधारण ये आता है। अब ये साल शरद पूर्णिमा अभी 30 अक्टूबर को आई, लेट आई क्योंकि अधिक मास था, इसलिए वो लेट आई। नॉर्मली वो लेट नहीं आती, वो 30 सितंबर के आसपास आती। तब वो कन्या राशि में सूरज रहता है। अब जब पूर्णिमा आएंगी तो क्या रहता है आकाश की पोजीशन, कि सूरज और चंद्र ये टोटली अपोजिट राशि में रहते हैं। ये कन्या राशि में यदि सूरज रहेगा तो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा बराबर अपोजिट राशि में, मीन राशि में। अब मीन राशि में चंद्रमा है, तो मीन राशि का क्या मतलब है? तो शुक्र जो है, शुक्र प्रेम का कारक है।
ये शुक्र जो है वो मीन राशि में उच्च रहता है, यानी अच्छा। मोस्ट पावरफुल तब। हाँ तो कहने का मतलब क्या, उस दिन शुक्र उच्च राशि, शुक्र की उच्च राशि में चंद्र रहता है, चंद्र, हाँ तो नेचुरली प्रेम भावना एकदम जागृत हो जाती है आदमी की। तो वातावरण जो है इसलिए वो प्रेम हाँ, के लिए प्रेम में रहता ये है। रहता है। हाँ। तो इसलिए मैंने उसको वैलेंटाइन डे बोला है। हाँ। और किसका वैलेंटाइन डे 15 फरवरी को मिस भी हो गया, 14 जो भी कुछ है वो मिस भी हो गया, तो इस दिन तो कर मेरा सकते हैं। कहने का मतलब है कम से कम शरद शरद पूर्णिमा के दिन करो, तो शायद है आपको हाँ बोल प्रपोजल दे, के हाँ आ जाए। बस शायद है आपको ये आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया है तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आपको इंटीमेशन मिलेंगी। सी यू नेक्स्ट वीक। नमस्कार। नमस्कार।